अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बीफ़ कोफ्ते बहुत आसान तरीके से। ये रेसिपी ख़ास उन लड़कियों के लिए जिनसे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके कोफ्ते नेक्स्ट टाइम नहीं टूटेंगे। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ बीफ़ का कीमा लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, और इसमें थोड़ा सा पर्दे वाला गोश्त भी था, तो वो अच्छे से जो है चॉप हो गया है। अब हम इसके लिए सबसे पहले जो है हरा मसाला अच्छे से चॉप कर लेंगे। 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज लेंगे, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी पुदीना और आधी मुट्ठी जो है हम हरा धनिया की लेंगे। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो गोश्त के साथ आप ये हरा मसाला एक साथ अच्छे से चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं गोश्त पहले से ही बाज़ार से तैयार करवा चुकी हूँ, तो हरा मसाला मैं यहाँ अलग से चॉप करूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हरा मसाला जो है यहाँ अच्छे से बारीक चॉप हो गया है। अब मैं इसको प्याली में निकाल लूँगी। तो हरा मसाला यहाँ तैयार है। अब हम कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे में स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, मैंने यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है चना और खसखस पीस के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, आप चाहें तो उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हरा मसाला जो हमने चॉप किया था वो सारा ऐड कर देंगे, और इन सब चीज़ों को अब हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कीमा यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस कीमे के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक हाथ पे घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। अच्छे से घी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा कीमा लेते जाएंगे और इसके हम मीडियम साइज़ के जो है कोफ्ते तैयार करते जाएंगे। ना ज़्यादा छोटे कोफ्ते बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े, बस मीडियम साइज़ के हम कोफ्ते बनाते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा जो है कोफ्ता यहाँ तैयार हुआ है। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे कोफ्ते यहाँ तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक पैन के अंदर ऑयल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे। और ये रेसिपी ख़ास उन लड़कियों के लिए हैं जिनसे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सारे कोफ्ते इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, और इनको हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ कच्चा पक्का सा फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि कोफ्तों का एक साइड जो है कलर चेंज हो गया है, तो हम इनको जो है पलट लेंगे और हल्के हाथ से पलटेंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि कोफ्तों के दोनों साइड्स जो हैं अच्छे से कच्चे पक्के से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको जो है प्लेट आउट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोफ्ते जो हैं सारे हमने फ्राई कर लिए हैं कच्चे पक्के से। तो ना ही ज़्यादा यहाँ पे सख्त हो गए फ्राई करने से, और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपसे टूट जाए। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पतीले के अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो घी भी ले सकते हैं। फ्लेम को लो रखते हुए हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ले लिया, और साथ ही मैं 3 से 4 अदद हरी इलायचियाँ ऐड कर लूँगी, और चंद काली मिर्चें ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर चंद लौंगे ऐड कर लूँगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे बीच में से तोड़ करके, और साथ ही इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करेंगे। इसको हम हल्का सा जो है लो फ्लेम पे कर आएंगे, ताकि ज़ीरा जो है जले ना। और मैंने यहाँ पे पहले ही जो है 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था। तो इसको भी हम लो फ्लेम पे जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज को चॉप करके ऐड करने से होता ये है, जो कोफ्ते की ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अब साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको भी हम प्याज के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन होने पे आ गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक जो है मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून के करीब हम देगी मिर्च ऐड कर देंगे कलर के लिए। और इन सारे मसालों को हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसालों की यहाँ अच्छे से भुनाई हो गई है, रोगन सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे, और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं दही के साथ सारे मसालों की यहाँ अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे।
तो अब आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते हमने पहले ही कच्चे पक्के से हल्के से फ्राई कर लिए थे। और इसके अंदर सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर चमचा चला लेंगे। अगर कोफ्ते बिल्कुल कच्चे होते तो हम चमचा चलाते नहीं, बस कोफ्ते ऐड कर देते। तो कोफ्तों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम उतना ही पानी ऐड करेंगे जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड करिएगा जितना आपने इसकी ग्रेवी को रखना है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और जो है बगैर कवर किए इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो अब इसके अंदर खूब अच्छे से एक बॉयल आ गया है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। तो अब 25 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना कोई प्यारा सा कलर आया है सालन का। और जो कोफ्ते हमने कच्चे पक्के ऐड किए थे इसके अंदर फ्राई करके, वो भी यहाँ खूब अच्छे से दम में गल गए हैं और रोगन भी यहाँ बहुत अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे बीच में से कट करके तकरीबन 3 से 4, और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो अब 5 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन जो है तैयार हो गया है। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक की गार्निशिंग कर लेंगे। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।